Hello students, we are going to start polynomials chapter today. Polynomials के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है. Polynomial जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है px इज इक्वल टू 3x प्लस 2. हमने ऐसी पोलिनोमियल्स को ऑलरेडी स्टडी किया है पिछली क्लासेस में. इसमें इसकी डिग्री क्या है? 1 है. डिग्री 1 है और डिग्री होती क्या है? x की हाईएस्ट पावर. इसमें तो वेरिएबल x जो है एक बार ही आ रहा है और इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई. डिग्री 1 होने का मतलब इस तरह की पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल. राइट, लीनियर पॉलिनोमियल. और अगर हमारे पास मान लीजिए ये हो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. अब यहां पर वेरिएबल तो x तो 2 बार आ रहा है ना, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है. इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 2. क्यों 2 है? x की हाईएस्ट पावर 2 है. जिसकी डिग्री 2 है इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डील करेंगे ज़्यादा. और मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता 4x क्यूब 7x स्क्वायर 2x प्लस 5, तो इसकी डिग्री क्या होती? इसकी डिग्री 3 होती. और जिसकी डिग्री 3 है उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल. राइट. तो पहले तो सबको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है. अब इसके बाद हमने अपनी पिछली क्लास में ग्राफ बनाना सीखा था. जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है. जब भी लीनियर पॉलिनोमियल, अब ये तो सिंगल वेरिएबल में है ना, सिंगल वेरिएबल में है. मान लीजिए 2 वेरिएबल में हो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5. 9th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में ग्राफ बनाना सीखा है. और इस तरह की इक्वेशंस का आपका ग्राफ कैसा बनता था जो आपने स्टडी किया है? स्ट्रेट लाइन. क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता था. और डिग्री क्योंकि 1 होती है, पावर 1 है, तो देखते ही पता लग जाता है कि जी अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा. और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे याद करवा देते हैं एक बार. इस तरह से. राइट, x की वैल्यू लेनी, उसके कोरिस्पॉन्ड y क्या आता है, तो इस तरह से 3 पॉइंट्स लेके हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे. अब इस साल जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, मान लीजिए जैसे कोई एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. लेट्स सपोज ये हमने ले ली. अगर आप इसका ग्राफ ट्राई करोगे ना, ग्राफ मतलब ये जो px लिखा है, इस px की जगह पर मान लो क्या है? y है. जैसे आप लीनियर पॉलिनोमियल्स में ऐसे होता था ना, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. तो अगर मैं इसी की बात करूं तो x 1 पुट किया तो y 5 आ गया. ऐसे टेबल बनाते थे. तो यहाँ पर भी आप एज इट इज़ टेबल बना सकते हो कि यहाँ x की वैल्यू लो, उसके बदले में y की वैल्यू आए. जैसे यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू -2 लेंगे ना तो y आपका 6 आएगा. x की वैल्यू अगर -1 लेंगे तो y 0 आएगा. अगर x 0 लेंगे तो y -4 आएगा. x की वैल्यू 1 लेंगे तो y -6 आएगा. और एक पॉइंट और ले लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y -6 आएगा. ठीक है. इस तरह से ग्राफ तो मतलब जरूरी नहीं कि लीनियर पॉलिनोमियल का ही बन सकता है, क्वाड्रेटिक का भी बन सकता है. अब क्वाड्रेटिक के ग्राफ में क्या खासियत होगी? जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, पॉइंट्स तो हमने ले लिए, आप इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखना, इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका. ये पैराबोलिक शेप होती है बेटा. क्या होती है? पैराबोलिक शेप होती है. ये पैराबोला बन रही है. जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो अब याद रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो पैराबोला बनेगा। ये अपवर्ड पैराबोला भी बन सकता है, हो सकता है ऐसे भी बन सकता था, ऊपर से नीचे वाली साइड डाउनवर्ड भी। ठीक है, अब देखो जब डिग्री 1 होती है ना, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल की बात करूँ, अगर डिग्री अगर 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस निकालना आपने 9th क्लास में सीखा था। जितनी डिग्री उतने जीरोस। जीरो क्या होता है? एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब ऐसी एक्स की वैल्यू इसमें पुट करूं तो वैल्यू जीरो आ जाए, आंसर जीरो आ जाए। सेम वे मान लो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करे और आंसर कितना बना दे? जीरो। यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको फिल करने से वाई की वैल्यू जीरो आए। ठीक है, वो इसके जीरोज होते हैं। अब जब इसकी डिग्री 2 है ना तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। पहली चीज तो ये याद रखनी है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 आएंगे। तो ये जो पैराबोलिक शेप है ना, जो समझने वाली बात क्या है, डिग्री 2 है ना तो ये जो ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को फिर 2 जगह पे काटेगा भी, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। एक्स की फॉर्म में ग्राफ है ना, एक्स की फॉर्म में इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो ग्राफ भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे काटेगा और ये जो 2 पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू है वही हमारे पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। जैसे यहां पर ये एक पॉइंट आएगा -1 0 और एक तरफ आएगा 4 0। 0 मतलब y की वैल्यू तो 0 आनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू -1 पुट करने पे भी y 0 आएगा, x की वैल्यू 4 पुट करने पे भी y 0 आएगा। तो ये इसके 2 आंसर हैं, इसके ग्राफ से पता लगाया जा सकता है। तो अब ये समझना है हमने, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू पी एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, या y इज इक्वल टू पोलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x, फंक्शन इन फॉर्म ऑफ x, या प्रॉपर ऐसे दिया हो, तो जब इसका ग्राफ बनेगा तो पैराबोला बनेगा, 2 पॉइंट्स पे कट जरूर करेगा। एक तो ये तरीका याद रखने का। या अब हम ये समझे कि अगर हमें कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, और ये खास बात क्या कि पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ अगर x है, तो जितने पॉइंट्स पे x एक्सिस को हमारा ग्राफ कट करेगा उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। और अगर ये x इज इक्वल टू एफ वाई होता तो जितनी बार y एक्सिस पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। राइट, तो इसी कंसेप्ट को लेके फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में। अब ये हमें y इज इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ दे रखे हैं, यानी कि पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है। हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, यानी कि जो ग्राफ यहाँ पर दिए हुए हैं, जितनी बार x एक्सिस पे ये ग्राफ कट करेंगे उतने हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में देखो, ये स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रही, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0, यानी कि कोई भी इसका 0 नहीं होगा। राइट, इधर देखिए सेकंड में, ये हमारा ग्राफ है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1। यहां पर देखिए एट हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स, 1 2 एंड 3, तो 3 इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है, जस्ट ग्राफिकल मीनिंग समझ आना चाहिए। यहां पर ये ग्राफ 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। राइट, लेट्स मूव अहेड। फिफ्थ पार्ट देखिए, यहां पर कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 4 होंगे। और इधर 1 2 3, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं?
3 है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल आसान थी। ग्राफ में हमें एक तो ग्राफ देखिए ड्रॉ करना आना चाहिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता लगना चाहिए, और फिर हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर x वेरिएबल है और उसकी फॉर्म में पॉलिनोमियल अगर गिवन है तो जितने पॉइंट्स पे x एक्सिस पे हमारा ग्राफ कट कर रहा है उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस हैं, राइट। तो आई होप आपको फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। कल हम आगे सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।